नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। एनडीए का ऐतिहासिक पल, पासिंग आउट परेड। पुणे में दिखेगा पहला फीमेल बैच। 300 पुरुषों के बीच दिखेंगी 17 महिलाएं कैंडिडेट। ये सशस्त्र बलों के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। ये वे दिन है जब पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड होगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐतिहासिक क्या है। दरअसल ये राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में पहली बार होगा जब महिलाओं का पहला बैच यहां से ट्रैगिंग करके निकल रहा है। जून 2022 में महिलाओं को एनडीए में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। इस बैच का हिस्सा कैडेट ईशिता शर्मा है। ईशिता ने बताया कि मैं एक गैर सैन्य पृष्ठभूमि से आती हूँ। मेरे माता पिता कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं और मेरा भाई एक IT प्रोफेशनल है। मैं अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री कर रही थी, तभी एनडीए ने महिलाओं के लिए एंट्री की घोषणा हुई। मैंने बिना सोचे समझे आवेदन कर दिया। ईशिता के परिवार में कोई भी सेना में नहीं है, इसलिए उनका एनडीए में जाना एक बड़ी बात है। पहली बार पास होने वाली महिला कैंडिडेटों का अनुभव एक जैसा ही रहा है। उन्होंने 3 साल तक अकेडमी में सख्त शारीरिक प्रशिक्षण लिया, सैन्य नियमों का पालन किया और मजबूत रिश्ते बनाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनका व्यक्तित्व विकास हुआ है। एनडीए युवाओं को कुशल सैन्य कर्मियों में बदलने के लिए जाना जाता है। ईशिता ने कहा कि यहाँ 3 साल बिताने के बाद मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ कि मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया है। एनडीए में ट्रेनिंग ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। ईशिता ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हें प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डिवीजन कैंडिडेट कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह अकेडमी से ही एक लीडर बनने का अवसर मिलता है। यह स्वाभाविक रूप से आपके नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है। डीसीसी एक सम्मान का पद है जो ईशिता को उनकी मेहनत और लगन के कारण मिला है। उनके साथी कैंडिडेटों ने भी अकेडमी में अपने अनुभव के बारे में ऐसी ही बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण ने उनके आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ईशिता ने कहा कि अकेडमी में शामिल होने से पहले मैं एक अंतर्मुखी थी। यहाँ मैंने जीवन भर के लिए कई दोस्त बनाए। वास्तव में मेरे फोर्स के साथी अब परिवार की तरह लगते हैं। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप अटूट बंधन बनाते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं। एनडीए में दोस्ती बहुत खास होती है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मुश्किल समय में साथ देते हैं। कैंडिडेटों ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने प्रशिक्षण के दौरान अवसरों के लिए अपने पुरुष साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। ईशिता ने कहा कि समान अवसर स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाता है। यही बात अकेडमी को सभी मामलों में अद्वितीय बनाती है। एनडीए में सभी को बराबर मौके मिलते हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं। सभी कैंडिडेटों को शुरुआती चरणों में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने शारीरिक फिटनेस और मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। ईशिता ने बताया कि एक बार जब आप उस मानसिक बाधा को तोड़ देते हैं तो आप हर बार अपनी सीमाओं को अगले स्तर तक ले जाते हैं। वास्तव में यही मायने रखता है, ये नहीं कि कोई एक बार में कितने पुशअप कर सकता है। एनडीए में मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है।